जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल में आपको पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको महाजनपद से रिलेटेड है, जो कि ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अर्थात आप ये समझ जाएंगे कि आगे हमको कैसे याद करना है, और बहुत ही आसान भाषा में आपको ये महाजनपद मैं याद कराने की जिम्मेवारी लेता हूँ। और दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा गया है, साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि हमें कोई भी चीज़ जो है कि चित्र के माध्यम से बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहता है, और इसको कभी हम भूलना भी चाहते हैं ना, तो भूल नहीं पाते हैं। तो ऐसा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं महाजनपद। तो दोस्तों, महाजनपद जो है कि वेदों के वेदों के नहीं, बौद्धों के जो है कि अंगुत्तर निकाय से हमें पता चलता है। महाजनपद की जानकारी हमें बौद्धों के अंगुत्तर निकाय जो उनका ग्रंथ है उनसे हम लोग को पता चलता है, और जैन के जो हैं भागवत सूत्र से भी हमें महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, महाजनपद क्या था? महाजनपद जो था, भारत के 16 जो है कि राज्य मिलकर एक जनपद का निर्माण करते थे, जिसे ही हम लोग महाजनपद बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपसे आपके एग्जाम में इससे सीधा क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि जनपद और उसकी, हमारे एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता है और हम इसे छोड़ देते हैं। छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं है इसका महाजनपद और इसकी राजधानी। अभी मैं आपको हाल की घटना बताऊं तो अभी पिछले साल 2020 में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, और साथ ही साथ दरोगा का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों, आपने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो आपने पाया होगा कि दरोगा के एग्ज़ाम में डायरेक्ट इससे 3 क्वेश्चन था। अब बताइए, ये इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसे मैं कैसे छोड़ दूँ, है ना? मात्र 16 है, तो चाहिए ना कि इसे याद कर लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन ना छूटे। और बीपीएससी में भी इससे 1-2 क्वेश्चन था, हाँ, मगध से पूछा था कि मगध की राजधानी क्या है। तो ऐसा था दोस्तों। और दरोगा तो लग रहा है कि 3 साल से 3 बार एग्ज़ाम हुआ है ना। दरोगा का 2 बार एग्ज़ाम हुआ है। पीटी मेंस में भी शायद पूछा है। मेंस का मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन पीटी में मैंने देखा है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछ देता है। और ये सेगमेंट हम लोग छोड़ देते हैं। छोड़ इसलिए देते कि मुझे याद नहीं है, और याद नहीं होने का कारण है कि अच्छा से कभी पढ़े ही नहीं इसे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसे आपको इतने अच्छे से बताऊँगा फिगर के माध्यम से कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आराम से इसे समझ पाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों है हमारा काशी। पहला है हमारा काशी। तो काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। देखिए, काशी की राजधानी है वाराणसी, और वाराणसी में कौन है? भोले शंभू। आप लोग तो उन्हें जानते ही होंगे, सारे लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ये तो आप लोग को याद भी होगा कि काशी कहाँ है? वाराणसी में है, ठीक है। तो इसमें तो कोई ट्रिक की आपकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग को, सारे लोग को पता है काशी वाराणसी में है। चलिए हम लोग दूसरा पे देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है आपका वत्स, और वत्स की राजधानी है आपका कौशाम्बी, और इसकी जो आधुनिक स्थल है, मतलब अभी जो प्रेजेंट में है, ये इलाहाबाद के आसपास है। तो दोस्तों, इसे देखिए हम लोग कैसे याद रखेंगे। मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है। यह फिगर आप लोग पहचान रहे होंगे कि भगवान विष्णु हैं, ठीक है। तो देखिए, इसे हम लोग ऐसे याद रखेंगे, वत्स। वत्स से आप लोग याद समझिए, वत्स जैसे भगवान लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं ना, अगर मान ले कोई तपस्या कर रहा है तो उसको बोलते हैं उठो वत्स, क्या तुम्हें चाहिए। तो आप वत्स से उसको वत्स याद रखिए, ठीक है। और कैसाम्बी, कैसाम्बी से आपको क्या क्या उच्चारण में क्या आ रहा है? श्याम आ रहा है, श्याम आ रहा है। कैसाम्बी, कैसाम्बी का आप लोग 2-3 बार बोलिए, आपको श्याम नजर आएंगे। तो श्याम जो है कि क्या बोलते हैं? वत्स, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखते हैं कि वत्स की राजधानी श्याम होगा। श्याम वत्स, श्याम क्या बोलते हैं? उठो वत्स, क्या तुम्हें वरदान दूँ, तो वर्ष। और इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी कैसाम्बी हो गई, और वत्स इसका महाजनपद हो गया। तो आप इसे को रिलेट करके आराम से इसको 2-3 बार 4 बार पढ़िएगा, अपने मन में दोहराइएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और इसकी अगर स्थल की मैं बात करूँ तो इलाहाबाद के आसपास विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं, और इलाहाबाद में जो है संगम है, तो वहाँ पे विष्णु भगवान रहते हैं। तो वर्ष
कैसाम्बी। वश आपको याद आया, वश, अच्छा भगवान जी क्या देते हैं, वरदान देते हैं, वश बोल के देते हैं। कौन कौन भगवान जी, तो विष्णु भगवान जी, ठीक है। चलिए क्लियर। चलिए तीसरे पे हम लोग आते हैं। तीसरा है हमारा कौशल। कौशल का है श्रावस्ती और इसकी राजधानी आधुनिक स्थल कहाँ है, फैजाबाद। इसे देखिए कैसे याद रखेंगे। कौशल, कौशल क्या होता है भाई, कौशल होता है कि कुछ बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मधुबन होता है, सुंदर होता है, उससे हम लोग बोलते हैं कौशल। तो कौशल ये आपका हो गया एक, और इसकी राजधानी है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में से श्रा आप हटा दिए बस्ती, तो बस्ती कैसी है, कौशल है, सुंदर है, आधुनिक है, वाह मजा आ गया। बस्ती देख के तो भाई मजा आ गया, बहुत ही आपका बस्ती बहुत ही कौशल है, बहुत ही उच्च है, बहुत ही साफ सुथरा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो जो फैजाबाद की जो बस्ती है बहुत ही कौशल है, ठीक है क्लियर। फैजाबाद की बस्ती बहुत ही कौशल है, बस्ती कैसी है, कौशल, ठीक है, बस्ती कौशल, ऐसे, ठीक है। चलिए चौथे नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हमारा कह रहा है, चौथा नंबर हमारा कह रहा है मल। मल की राजधानी कहाँ है, कुशावती, और इसकी स्थल कहाँ है, देवरिया, ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश से। ये मैं जितने बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का है, पहले मैं आठ जो है महाजनपद उत्तर प्रदेश में, उससे मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं बिहार की तरफ आऊँगा, ठीक है। तो चलिए इसका महाजनपद है मल, मल की राजधानी है कुशावती। मल किसको बोलते हैं, मल, आप मल को ऐसे को रिलेट कीजिए, मल, मल्लाहा, मल्लाहा किसको बोलते हैं, जो नाव खेपता है उसे हम लोग मल्लाहा बोलते हैं, ठीक है। और इसकी राजधानी कुशावती है। तो कुशावती से आप ऐसे याद रख सकते हैं, कुश, कुश, कुश किसके कुश के पिता कौन थे, राम जी, तो देव, ठीक है। तो आप इस फिगर को देखिए, आप इस फिगर को देखिए, देखिए ये जो मल्लाहा है ये कुश के पिता को, मतलब जो देव हैं, कुश के पिता जो देव हैं उसको नदी पार करा रहा है। आपने देखा होगा जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था राम जी को, तो यही मल्लाहा जो था, इसका नाम केवट है, यही सरयू नदी को पार करवाया था, ठीक है। तो आप मल से क्या याद रख सकते हैं, मल्लाहा, मल्लाहा किसे पार करवाया था, तो राम जी को। तो राम जी का बेटा कौन है, कुशा, अच्छा 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 अच्छा, मुझे याद हो गया, कुशावती, ठीक है क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार अपने मन में दोहराइए, मल, मल, मल को आंख बंद कर लीजिए और इसका फिगर को आप ध्यान में रखिए, तभी आपको याद हो पाएगा। आंख बंद कीजिए और मल बोलिए, मल, मल, अच्छा मल से आपको मल्लाहा याद आया, अच्छा मल्लाहा यानी राम जी, अच्छा राम जी, ओ अच्छा राम जी यानी कि उनका बेटा कुशा, अच्छा अच्छा कुशामती, चलो ठीक है क्लियर। ऐसे ऐसे याद हो पाएगा भाई, नहीं तो कोशिश कर लीजिए, मैं कितना भी बक लूँ, बक 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 कर लूँ, आपको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 5वें नंबर पे आते हैं। 5वां है क्या, पंचाल। पंचाल का राजधानी है अहिर छत्र, और इसकी आधुनिक राजधानी, आधुनिक स्थल हो गया बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। तो इसे तो आप लोग सिंपल ही याद रखते हैं। आप लोगों ने अगर महाभारत देखा होगा, महाभारत में पंचाल एक राजधानी थी उस समय भी, ठीक है। तो पंचाल एक महाजनपद था, उसकी राजधानी थी अहिर छत्र, ठीक है। तो इससे आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि महाभारत में जो है कि पंचाल, अच्छा पंचाल की चर्चा कहाँ होती है, महाभारत में, अच्छा महाभारत, अच्छा ठीक है। तो महाभारत यानी कि अहिर छत्र उसकी राजधानी थी। आप लोग डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, अगर जिन्होंने महाभारत देखा होगा उनको बखूबी ये पता होगा कि पंचाल की राजधानी अहिर छत्र है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर में आते हैं। अच्छा देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि चेदी, और इसकी राजधानी है शक्तिमती, और ये आधुनिक राजधानी है बुंदेलखंड, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये जो लड़की आ गई तो आप लोग इसे देख रहे हैं, तो इसे आप लोग ना देखें, इसे मैं ढक देता हूँ, लड़की को ढक देता हूँ ताकि आप लोग ना देख पाए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए नहीं देखेगा तो फिर कैसे समझिएगा, है ना। चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत ना है। चलिए देखिए, तो चेदी की राजधानी है शक्तिमती। तो ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, ड्रिल मशीन से छेद कर रही है, क्या चीज़ में, दीवार में छेद कर रही है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, छेद करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ड्रिल मशीन तो मतलब ऐसे रख देंगे तो नहीं, उसमें पावर लगाना पड़ता है। ड्रिल मशीन में जब लोग पावर लगाते हैं तभी जाकर वो दीवार को छेद पाता है। तो आप लोग इसको आराम से याद कर सकते, चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी क्या है, किसी दीवार में हमको छेद करना है तो शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चेदी शक्तिमती, देखिए इसको आराम से देखिए, लड़की को क्या कर रही है कि दीवार में ही छेद कर दे रही है, ठीक है। इसको आप लोग रिलेट किए, आई होप कि आप रिलेट किए होंगे। चेदी क्या कर रहा है, शक्तिमती, शक्ति से छेद कर रहा है। छेदी
आप लोग इस चेदी को छेदी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो शक्ति शक्ति लगा के छेद कर दिया, ठीक है। ये लड़कियाँ क्या की, दीवार में छेद कर दी, ठीक है। और इसकी राजधानी आपके सॉरी आधुनिक स्थल कहाँ हो गया, बुंदेलखंड, ठीक है। चलिए 7 नंबर में आते हैं हम लोग। 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कौन सा महाजनपद है हमारा, कंबोज, और इसकी राजधानी हो गई हाटक, और आधुनिक स्थल हो गया राजौरी और हजारा। देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे, कंबोज, कंबोज से आप लोग ऐसे याद रखिए, कंबोज, कंबोज को आप लोग कन्बोजर सुने हैं ना, कन्बोजर तो सुने ही होंगे, सारे लोग सुने होंगे, ठीक है। और जब बरसात आता है तो ये कन्बोजर कुछ ज़्यादा ही दिखने लगता है, ठीक है, जो कि कान में कभी घुस जाए तो आपके ब्रेन को जो है कि पूरा अंदर खा पी के बराबर कर देता है और आपकी डेथ हो जाती है, आपकी नहीं होती है औरों की होती है, ठीक है। चलिए, तो ये कंबोज, कंबोज से हम लोग याद रखेंगे कन्बोजर को, कंबोज, कंबोज से रिलेट कीजिए कंबोजर। अब फिगर मैं इसीलिए लगाया हूँ, फिगर लगाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। फिगर लगाने का उद्देश्य और कुछ नहीं है, आप लोग सीधा कंबोज, कंबोज आपको दिमाग में आए, कंबोज क्वेश्चन में लिखा मिल गया, अच्छा कंबोज, अच्छा कन्बोजर, अच्छा ठीक कन्बोजर। तो कंबोजर क्या करता है कि इसकी राजधानी होती है हाटक, तो हाटक को आप याद रखिए फाटक, ठीक है ना, हाटक को फाटक। तो आप लोग बरसात के दिन में देखते होंगे फाटक वाटक में, मतलब फाटक किसको बोलते हैं, ये दरवाजा को बोलते हैं ना फाटक। तो फाटक में जो है कि कंबोज छुपा रहता है, जो कन्बोजर है छुपा रहता है, ठीक है। हम लोग जोर से चिल्लाते हैं कि जरा हटिए, इसको मारना है। तो देखिए राजौरी, जोर से चिल्लाएं, हजारा, हजारा से जरा, जरा, जरा मतलब जरा हटिए, जोर से चिल्ला के बोलें कि जरा हटिए, तो इसकी आधुनिक राजधानी आपको आधुनिक स्थल याद हो गई। और कंबोज के हाटक याद है, कंबोज कहाँ छुपा है, तो हाटक में, यानी कि फाटक में, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए, दिमाग में क्लियर बैठ रहा होगा आपका फिगर, फिगर जब तक नहीं बैठेगा याद नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी आपको दे रहा हूँ। चलिए, जब तक फिगर नहीं बैठाइएगा कोई उपाय नहीं है। 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में हमारा क्या है, 8 नंबर में कौन सा जनपद है, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ है, मथुरा, और इसकी आधुनिक स्थल है भी मथुरा ही। तो इसे हम लोग ऐसे याद रखेंगे, मथुरा के राजा कौन थे, तो मथुरा के राजा कंस थे। तो कंस के पास क्या था भैया, तो हाथी था। तो हाथी के क्या होते हैं, सूढ़ होते हैं, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। समझे हैं, समझे कि नहीं समझे, सूढ़, सूढ़ से आपको दिमाग में एकदम आ जाएगा हाथी। हाथी किसके राज में था, तो मथुरा, मथुरा। हाथी और भी राज्य के पास भी था, लेकिन हमें अभी याद करना है। तो याद करना तो कहीं ना कहीं से कुछ लिंक करना होगा ना बात, तो वही मैं लिंक कर रहा हूँ कि जो सूरसेन है वो सूरसेन, तो मतलब सूढ़, सूढ़ है जिसका, ठीक है, यानी हाथी, हाथी किसके राज्य में, तो मथुरा के राज्य में, ठीक है। और इसकी आधुनिक स्थल भी मथुरा। चलिए, अब हम लोग का यहाँ तक उत्तर प्रदेश का क्लियर हो गया है, ठीक है। और देखते हैं अब हम लोग बिहार की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए बिहार की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बिहार में देखिए, ये है आपका बिहार का, बिहार की एक महाजनपद है अंग, अंग की राजधानी है चंपा, और इसकी आधुनिक स्थल है क्या, तो भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। हाँ, तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसे याद रखने का आसान तरीका है कि जो चंपा से आप लोग चंपई याद रखिए, चंपा से क्या याद रखिए, रंग, रंग का नाम है चंपई। तो चंपई रंग जो है कि हम लोग अंग पे लगाते हैं। चंपई रंग कहाँ लगाते हैं, अंग पे। होली में देखते ही होंगे कि रंग जो है कहाँ लगता है, अंग पे लगता है, किसी के चेहरे पे, हाथ पे, मुंह, नाक, पूरा रंग दिया जाता है, ठीक है, होली में। तो चंपा यानी चंपई, चंपई यानी कि अंग, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि महाजनपद देगा या राजधानी देगा, राजधानी देगा तो उससे आप महाजनपद निकाल सकते हैं, और महाजनपद देगा तो राजधानी। क्यों आप नहीं समझ सकते हैं, अगर अंग बोला है तो अंग, अंग, अंग पे कौन सा रंग लगेगा भाई, तो चंपई, चंपई रंग कहाँ, चंपई रंग में तो उस आपको दिया रहेगा चंपा। और बाकी आप देख लीजिए, कोई भी रंग का है, कोई भी राजधानी जो है रंग का है, कोई नहीं है। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऊपर में बूंदा, ऊपर में बूंदा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ऊपर में बूंदा, सॉरी, देखिए, चलिए यहाँ देखिए, ऊपर में ये बूंदा हो गया और यहाँ पे ऊपर में बूंदा, तो बूंदा बूंदा ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सीधा सा है कॉन्सेप्ट, अंग, अंग, अंग पे चंपई रंग लगा दिए, रंग आपको दिख रहा है, रंग से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मगध, अब हम लोग आ जाते हैं मगध में, ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ है, गिरिव्रज है, राजगिरी है, पाटलिपुत्रा है, और इसकी आधुनिक स्थल पटना गया बोलते हैं। तो मगध, मगध का आप लोग देखते होंगे सरिया आता है, मतलब जिसको हम लोग छड़ बोलते हैं, वो कहाँ लगाते हैं, सरिया, सरिया हम लोग कहाँ लगाते हैं, गृह में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, गृह में लगाते हैं। तो देखिए, मगध की राजधानी राजगृह, ठीक है। अब देखिए गिरिव्रज,
तो जो छड़ होता है ब्रज के समान मजबूत होता है, जो इंद्र का जो वज्र होता है वो वज्र के समान मजबूत होता है, तभी हम छत के नीचे आराम से बैठ सकते हैं, छत नहीं गिरता है। किसके कारण? तो यही छड़ के कारण जो है कि छत नहीं गिरता। तो मगध का जो छड़ है वो गृह ब्रज है, ब्रज के समान बहुत ही मजबूत है मगध का छड़। और उसको लगाते कहाँ हैं? तो गृह में लगाते हैं, ठीक है। और ये पाटलिपुत्रा तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। और ये पटना गया, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर कौन सा जनपद है? बज्जी। बज्जी की राजधानी कहाँ है? तो इसका है वैशाली, विदेह, मथला। तो बज्जी से आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि बज्जी यानी क्या बज्जी? क्या बजी? बज्जी मतलब बज्जी मतलब क्या बजा? क्या बजा? तो ढोलक बजा, ठीक है। ढोलक बजा, क्या बजा? ढोलक बजा। कहाँ? तो वैशाली, विदेशा, मथिला, सारे जगह ढोलक बजा। ये आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ढोलक जो बजा, बज्जी की राजधानी जो है वैशाली, विदेह और मिथिला। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक कॉमन चीज़ दिखाऊं, तो ये देखिए आपको मैं एक कॉमन चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी बो, यहाँ भी बो, यहाँ भी बो। तो आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि और भी किसी में ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ब से बज्जी, ब से वैशाली और ब से विदेह, ठीक है। और एक मिथिला याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। वैसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, दोनों तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, जैसा आपको इच्छा है वैसे आप लोग याद कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन नहीं, अब नेक्स्ट जनपद कौन सा है? नेक्स्ट जनपद देखिए हमारा क्या है? अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ हो गई? उज्जैन हो गई। और इसका जो है कि आधुनिक राजधानी मालवा यानी मध्य प्रदेश। तो उज्जैन तो सॉरी, उज्जैन तो हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता ही है। और उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में एक जगह है मालवा, ठीक है। चलिए तो उज्जैन अवंती को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। अवंती आप लोग बोलिएगा ना, 2-3 बार अवंती बोलिए तो आपको बंटी बंटी सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? बंटी बंटी। अवंती 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 बोलिए तो बंटी का एक जो है कि लय आएगा, ठीक है। तो देखिए जो बंटिया है, ये जो बंटी है, ये देखिए बंटी कितना खुश है। बंटी कितना खुश है, काहे कि गया उज्जैन और उज्जैन जाके शक्तिशाली हो गया, महिष्मती मतलब महान हो गया, ठीक है। महान होकर पूरा देखिए फोटो खिंचा रहा है एकदम गंगा किनारे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रखिए कि अवंती यानी बंटी जो है कि उज्जैन गया था और उज्जैन गया, शंकर जी से एकदम दर्शन लिया और शंकर जी उसको आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम अब महान हो गए, यानी कि तुम महिष्मती हो गए, महिष्मती साम्राज्य तुम्हारा, जाओ ऐश करो, ठीक है। तो ये हो गया अवंती आपका उज्जैन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो बंटी था उज्जैन गया और उसको शंकर जी आशीर्वाद दिए और वो महिष्मती का राजा हो गया और पूरा खुश है, फोटो खिंचा रहा है। फोटो जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा नहीं याद होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं कितना भी समझा लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। और इसके आधुनिक स्थल कहाँ है? तो दिल्ली है, मेरठ है और हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। तो देखिए कुरु को इंद्रप्रस्थ राजधानी, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको फिगर को आप थोड़ा समझिएगा। ये जो इंद्र है, इंद्र जो है कि अहल्या के साथ धोखा किया था, ठीक है। अहल्या के साथ धोखा किया था क्योंकि यह बहुत ही कुरूप था। कौन था? कुरूप था। तो देखिए इंद्र क्या था? कुरूप था। तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, जो इंद्र था वो कुरूप था। अच्छा, यानी कुरु की राजधानी हो गया इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्र जो है कि प्रस्थ कर दिया, ठीक है ना। तो इंद्रप्रस्थ, इंद्र बहुत ही क्या था? कुरु मतलब क्या होता है? बहुत ही घटिया तरह का आदमी। देखिए मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं केवल आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग प्लीज़ इसे धार्मिक चीज़ों से रिलेट ना करें, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं। तो कुरु यानी कि कुरूप यह तरह कि ये इंद्र जो था ना, इसके मन में ही खोट था, तभी तो ये अहल्या के पास भेष बदल के गया, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कुरु यानी कुरूप था। कौन? तो इंद्र था। चलिए 14 में क्या है? 14 में आपका विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? आपका विराटनगर। तो इसे देखिए कैसे याद रखेंगे, जो मत्स्य हम लोग किसे बोलते हैं? मत्स्य बोलते हैं मछली को। मत्स्य किसे बोलते हैं? मछली को। तो कौन सी मछली? व्हेल मछली को बोलते हैं मस्त। और व्हेल मछली कैसी होती है? विराट, एकदम विराट होती है। तो इसी तरह विराटनगर, ले भाई हो गया। मस्त जो होता है मछली कैसी होती है? विराट। कौन? व्हेल मछलियाँ विराट, तो विराटनगर सीधा सा आंसर। मस्त कैसी? तो बहुत बड़ा, तो विराट, तो विराटनगर। 15 में आइए। 15 कह रहा है, 15 हमारा कह रहा है अश्मक की राजधानी है पोटली और इसका है पोतन, ठीक है। तो देखिए ये देखिए जो लड़की है पूरा
हॉर्स राइडिंग कर रही है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी देखिएगा और इसे समझने का भी प्रयास कीजिएगा। ऐसा ना हो कि लड़की को देखने के चक्कर में कुछ समझे ही नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, अस्मक 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 को आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। अश्क, अश्क क्या होता है? अश्क होता है घोड़ा, घोड़ा को हम लोग अश्क बोलते हैं। तो घोड़ा के तन पर जो है कि हम लोग पोटली बांध दिए और निकल गई लड़की। ये लड़की जो है, देखिए ये लड़की क्या की है, जो अस्मक है, अस्मक यानी कि घोड़ा। देखिए आप लोग, आपको पहले ये समझना हो कि अस्मक किस कहते किसे। अस्मक हम लोग कहते हैं घोड़ा को, ठीक है। मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, ये अस्मक घोड़ा को कहते होते हैं नहीं, ठीक है। ये ऐसा मैंने बनाया है कि अस्मक जो है कि अश्व, अश्व किसे कहते हैं? घोड़ा को। आप लोग ऐसे याद रखिए। तो ये जो अस्मक है, तो अस्मक पे, अस्मक के तन पे यानी कि उस पे तन पे क्या डाल दी? पोतली। पोटली जो चना उना के पोटली डाल के लड़की निकल पड़ी कहाँ? गोदावरी नदी के तट पर। तो आप लोग इसके देखिए, एक चीज़ और है कि ये जो है कि एकमात्र जो है कि दक्षिण भारत का ये जनपद है, ठीक है, जो कि गोदावरी नदी के क्षेत्र के आसपास पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी सीधा सीधी आ सकता है कि वैसा कौन सा महाजनपद है जो कि आपका दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। तो आप लोग घोड़ा याद रखना, क्योंकि घोड़ा पानी पीने कहाँ जाएगा? गोदावरी नदी में जाएगा, ठीक है ना। घोड़ा पानी पीने गोदावरी नदी में जाएगा, तो आपको गोदावरी याद रखना है, ठीक है। अस्मक यानी कि अस्ब, अस्मक यानी कि अस्ब यानी घोड़ा। घोड़ा के तन पे जो है कि लड़की पोटली डाली और निकल गई कहाँ? पोटली डाली तो चना उना खाया घोड़ा, अब इसको लग गया प्यास, तो प्यास के लिए गोदावरी नदी चल दी घोड़ा पे बैठ के, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर तो कॉमन है, आपको याद है। गंधार, गंधार का तक्षशिला और इसका आधुनिक स्थल आपका रावलपिंडी और पेशावर हो गया, ठीक है। तो गंधार का आपका कहाँ हो गया? गंधार कहाँ पड़ता है? तक्षशिला में, जो कि हमारा पहला विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसकी राजधानी महाजनपद होगी गंधार। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पूरा 16 जनपद याद किया है। अब मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन करूँगा और आप उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपने मन में इसका जवाब सोचिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको फिगर अगर दिमाग में है ना तो आपको याद हो जाएगा। बताइए, चेदी, चेदी का क्या होगा? ठीक है, चेदी का शक्तिमती। चेदी क्या करते हैं? जो लड़की थी वो शक्ति लगा रही थी, शक्ति लगा के छेद कर रही थी दीवार में, ठीक है। तो चेदीमती। चलिए आप बताइएगा मुझे, मल, तो मल, अच्छा तो मल को मैंने बताया कि मल मतलब मल्लाह, मल्लाह को याद रखेंगे। मल्लाह क्या किया था? राम जी को नाव से ऊपर किया था। तो राम जी के बेटा कौन? कुश, कुश 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 यानी अच्छा कुशामती। चलो ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। और देवरिया इसका हो गया आपका आधुनिक स्थल, ठीक है, क्योंकि वो राम जी देव थे। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, अंग, अंग की राजधानी कहाँ है भाई? तो अंग, अंग पे कौन सा रंग लगता है होली में? वही चंपई रंग, चंपई रंग लगता है, ठीक है। तो चंपई आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए एक और आप लोग बता दीजिए, एक आप मुझे बता दीजिए, मत्स्य का बता दीजिए। तो मस्त का मैंने अभी आपको क्या बताया? मस्त, मस्त यानी कि मछली, मछली, मत्स्य को क्या बोलते हैं? मछली। मछली कैसा होता है? विराट, बड़ा व्हेल मछली, यानी विराट नगर। चलिए दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको याद करवा दिया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये देखिए, हमारा जो महाजनपद था उसकी ये राजधानी है। आप लोग इसे चाहें तो ये कर सकते हैं, क्या बोलता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो सही रहेगा अपना भविष्य में देखने के लिए। देखिए यहाँ पाकिस्तान हो गया, दोनों कम्बोज, और ये आपका क्या बोलते हैं, गंधार हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने आपको याद करवाया है, ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों, एंड जय हिंद।